हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथियों, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और जो कि आपका कौन सा चैप्टर है साथियों, आपका चैप्टर नाम क्या है, 11वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम आप सभी को बेसिक चीज़ें बताते हैं। इसमें आप बेसिक जानेंगे तभी आप आगे सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए साथियों, देखिए आपका चैप्टर कौन सा है साथियों, कोई 11वां। आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम क्या जानेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पहले बेसिक से चीज़ें हम जानेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास हम लेंगे इस वीडियो में आपका। तो चलिए साथियों, अब देखिए हम इसके बारे में पहले क्या जानते, देखिए आपका चैप्टर का क्या नाम है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले साथियों हम वृत्त के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं, वृत्त के बारे में। तो साथियों देखिए, मैंने आपको 10वां चैप्टर में वृत्त में आपको समझाया था वृत्त के बारे में बेसिक चीज़ें। तो देखिए साथियों, यहाँ भी हम कुछ जान लेते हैं। देखिए क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, वृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए ये क्या है साथियों, आपका ये क्या है, वृत्त है। क्या है देखिए साथियों, ये मैं यहाँ पे बना रहा वृत्त। ये क्या है, आपका वृत्त है। क्या है साथियों, आपका वृत्त। देखिए जो आपका देखो बीचों बीच होता है, इसे क्या कहते हैं साथियों, ये होता है वृत्त का सेंटर पॉइंट, यानी कि वृत्त का केंद्र। साथियों इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। ये क्या है साथियों, आपका केंद्र है। अब देखिए साथियों, अब देखिए ये वृत्त जो बना है, देखिए साथियों एक चक्कर में, देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी पूरा है। तो ध्यान सुना था, देखिए एक राउंडिंग पूरा अगर चक्कर लगा लेता है वृत्त, तो वहाँ पे एक वृत्त बनता है। तो देखिए एक राउंडिंग पूरा चक्कर लगाया है, तो साथियों इसको क्या कहेंगे हम लोग साथियों, बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। देखिए एक राउंडिंग पूरा चक्कर लगाया है, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि। ये क्या है साथियों, आपका ये आपका परिधि है। अब देखिए ध्यान सुना साथियों, देखिए वृत्त में क्या है, देखिए ध्यान सुना, देखिए वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुना, वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होता है उसे साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं साथियों, त्रिज्या। ये क्या है साथियों, आपका ये त्रिज्या है। आप देखिए साथियों, ये सब क्या है, आपके ये वृत्त में कुछ बेसिक चीज़ें थे। आप देखिए ध्यान सुना, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए वृत्त, देखिए वृत्त के परिधि से लेकर के और जो केंद्र से होकर के रेखा जाती है साथियों, यानी देखिए त्रिज्या का दुगना क्या होता है साथियों, आपका व्यास होता है। देखिए हम, देखिए यहाँ पे हम ऐसे खींच देते, देखिए ये त्रिज्या मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है साथियों, आपका ये वृत्त है। अब देखिए ध्यान सुना, ये क्या है, वृत्त का सेंटर पॉइंट है। क्या है आपका सेंटर पॉइंट। देखिए जो वृत्त से होकर के रेखा जाती है साथियों, वो होता है साथियों, क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका व्यास। तो देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं साथियों, व्यास करते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं साथियों, व्यास करते हैं। अब देखिए साथियों, इसमें ध्यान सुनना साथियों, इसमें हम बेसिक चीज़ें हमने जाना। अभी इसके बारे में सबसे देखिए, अब हम जानेंगे साथियों वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सारा फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखिए ध्यान सुना सर, देखिए बेसिक चीज़। देखिए पहला फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि। क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वाला, देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है साथियों, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है साथियों, 2πr होता है। ये आपका क्या है साथियों, ये परिधि का फार्मूला है। वृत्त की परिधि, एक चक्कर में चली गई जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या आ गया, 2πr। क्या आ गया साथियों, आपका 2πr। अब देखिए साथियों, इसमें देखिए और चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी। देखिए ये जो दिख रहा है पाई है ना, क्या आपका साथियों ये पाई है। तो देखिए साथियों पाई के बारे में भी जान लीजिए। देखिए
पाई का साथियों 3 तरह का मान होता है। क्या होता है साथियों, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए बेसिक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको देखिए पाई का 3 तरह का मान होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा देखिए पाई का पहला मान देखिए, हम देखिए साथियों पाई का मान क्या क्या होता है। देखिए पाई का मान एक होता है साथियों, पाई का मान एक होता है 22/7। क्या होता है साथियों आपका, ये पाई का मान है। क्या है साथियों आपका पाई का मान। और देखिए पाई का मान एक और होता है साथियों, क्या होता है 3.14 होता है। क्या होता है साथियों आपका 3.14 होता है। ये देखिए पाई का मान ये होता है साथियों बटे में, और ये होता है साथियों आपका दशमलव में। और साथियों पाई का मान एक और होता है, किसमें होता है, डिग्री में होता है। किसमें होता है, पाई का एक और मान होता है, क्या होता है 180 अंश होता है। क्या होता है साथियों आपका 180 अंश। ये सब क्या साथियों आपका पाई का मान है। क्या आपका पाई का मान 3 होता है 22/7 और 3.14 और फिर देखिए 180 अंश होता है। ये क्या साथियों आपका पाई का मान है। अब देखिए साथियों वृत्त की परिधि, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये वृत्त की परिधि होता है। और देखिए साथियों इसमें साथियों देखिए ये क्या है साथियों आपका ये बेसिक चीज़ है। क्या है आपका बेसिक। अब देखिए इसमें जो साथियों हम जो इसमें देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखिए प्रश्नावली जो 11.1 है सोल्व करेंगे। उसको देखिए उसको सोल्व करने से पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, देखिए साथियों ये लिखा है देखिए 11.1 में देखिए सर त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। और देखिए साथियों इसमें देखिए ये क्या है साथियों आपका वृत्त है। क्या है आपका वृत्त। तो देखिए ये क्या है साथियों, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका वृत्त है। क्या है साथियों आपका, ये वृत्त है। तो देखिए साथियों अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो देखिए साथियों ये क्या है, वृत्त है। अब देखिए ये पूरा जो देखिए ये जो वृत्त के अंदर खाली स्थान है, ये क्या है साथियों, ये है वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है साथियों आपका क्षेत्रफल। जैसे समझिए साथियों जैसे आपका रूम है, अब रूम के अंदर जो आपका खाली स्थान होता है साथियों, वो उसमें आप टेबल कुर्सी कुछ भी रखेंगे आप उस रूम के अंदर। तो साथियों जितना वो खाली स्थान होगा वो सब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है। तो यही देखिए इसमें क्या है, ये वृत्त है। तो साथियों देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देना। देखिए दूसरा फार्मूला देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, किसका साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों आपका, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए साथियों इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपके ये बुक में देखिए दिया है। इसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, हम लोग जानेंगे। देखिए ये देखिए आपका देखिए ये है साथियों आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ और आपको एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझाते। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना, देखिए ये क्या है साथियों आपका, देखिए ये है आपका एक वृत्त है। क्या है साथियों आपका, ये वृत्त है। अब देखिए वृत्त है, अभी इसमें क्या है, देखिए हम इसमें जानेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। तो देखिए ये आपका दिया है आकृति है, देख लीजिए ये आकृति क्या है आपका साथियों, आपका आकृति क्या दिया है 11.1 में। तो देखिए हम लोग इसके बारे में जाने 11.1 में क्या देखिए आकृति मैं बना लेता हूँ। देखिए ये क्या होता है सर, वृत्त का सेंटर पॉइंट है। क्या आपका, वृत्त का सेंटर पॉइंट यानी केंद्र है। क्या है, अब देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये देखिए आपका क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड है। क्या है आपका, त्रिज्यखंड का मतलब होता है, देखिए ये वृत्त का क्या है, खंड है। क्या आपका खंड है। तो देखिए ये क्या है, वृत्त का खंड है। अब देख लीजिए ये हमने बना लिया, वृत्त का खंड हो गया। अब देखिए ध्यान सुना सर, देखिए इसमें आप नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए, देखिए इसका देखिए ओ दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। क्या नाम दे दीजिए बी। अब ध्यान समझना सर, देखिए इसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, ये देखिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे। देखिए साथियों ये क्या है आपका वृत्त है। अब देखिए ये क्या है साथियों, वृत्त का खंड है। क्या आपका, वृत्त का खंड है। देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए अब देखिए इसका नाम होता है, क्या होता है साथियों, देखिए इसको देखिए ये क्या है, ये पूरा वृत्त है। क्या साथियों आपका पूरा
वृत्त है, तो देखिए ये पूरा वृत्त है। देखिए ये क्या है साथियों, ये आपका है वृत्त का खंड है। क्या है साथियों, आपका वृत्त का खंड है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसको बोलते हैं लघु। क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। तो देखिए इसमें लिखा है, देखिए साथियों ये सब देखिए लिखा है। लघु क्या है, देखिए साथियों इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड। लघु का मतलब होता है साथियों छोटा। क्या होता है, छोटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु। क्या बोलेंगे, मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए सर, देखिए इसको बोलते हैं लघु। लघु, लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लघु त्रिज्य खंड। देखिए साथियों छोटे वाले को हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया साथियों, आपका लघु त्रिज्य खंड हो गया। अब देखिए अब ये बच गया, बड़ा वाला बच गया। अब देखिए इस बड़े वाले को हम क्या करते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं, इसको देखिए ये पूरा क्षेत्रफल बच गया इतना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये होता है लघु त्रिज्य खंड। अब बड़े वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे साथियों, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो देखिए इसका नाम क्या होता है, दीर्घ। हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए दीर्घ। देखिए लिख देते हैं त्रिज्य खंड। ये देखिए साथियों क्या होता है, देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या है साथियों आपका, देखिए बड़ा वाला जो है दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, और छोटा वाला जो होता है लघु वृत्त खंड होता है। क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड। अब देखिए साथियों दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला और लघु त्रिज्य खंड का फार्मूला हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, लघु। तो देखिए इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला और दूसरा, देखिए तीसरा फार्मूला क्या हुआ। देखिए इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे। देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानेंगे। सबसे पहले देखिए, अब देखिए हम लोग देखिए क्या जानते हैं। देखिए लघु का मतलब होता है, देखिए ध्यान सुना साथियों, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए दीर्घ। सबसे पहले किसका लिख लेते हैं, देखिए इसमें सब दिया है, देखिए बुक में आपका दिया है। ये देखिए सर, ये आपका इसमें बुक में सब दिया है, देख लीजिए। हम लोग लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और देखिए सबका लिखेंगे, बारीकी से कितना सबका लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड में। पहले हम लोग लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है आपका, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो निकाल लीजिए, देखिए ध्यान सुनना, हम लोग निकालते हैं। देखिए लिखते हैं दीर्घ, देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए, देखिए इसमें सब फार्मूला दिया है। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिज्य खंड का, देखिए सब लिखा है त्रिज्य खंड का। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये देखिए सर, ये पूरा वृत्त है। अब वृत्त का क्या है, ये आपका खंड है। क्या है का, त्रिज्य खंड। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, आपका थीटा बटे, क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है। क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में क्या होता है साथियों आपका, इंटू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है साथियों आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। इसका देखिए ये इसका हो गया, देखिए ये इसका क्षेत्रफल हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों आपको, लघु त्रिज्य खंड। यानी क्या हो गया आपका, देखिए ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए हम इसके बारे में जानिए। अब देखिए ध्यान सुना, देखिए अब देखिए साथियों हम लोग जानेंगे, देखिए त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, किसकी संगत। देखिए इसमें लिखा है, देखिए हम सब आपको लिख के बता देते कि सब फार्मूला है। क्या आपका फार्मूला। अब देखिए चौथा फार्मूला क्या दिया आपका, देखिए चौथा दिया है, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। क्या होता है साथियों का, लंबाई।
संगत चाप की लंबाई। देखिए त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है साथियों आपका थीटा बटे क्या होता है थीटा बटे 360 क्या होता है थीटा बटे 360 फिर इंटू में क्या होता है 2 पाई क्या होता है 2 पाई आर होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब देखिए इसमें लिखा है देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब देखिए ध्यान से सुनना ये देखिए ये क्या है देखिए ये छोटा वाला है तो ये हो गया साथियों आपका लघु 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 चाप। देखिए लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है क्या है आपका ये लघु चाप की क्या क्षेत्रफल है। अब ये क्या है दीर्घ चाप की क्षेत्रफल है क्या है देखिए दीर्घ चाप है क्या है आपका ये दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा क्या होता है दीर्घ चाप है क्या आपका दीर्घ चाप। और ये क्या है आपका साथी आपका लघु चाप क्या है आपका लघु चाप क्या है आपका लघु चाप। अब ध्यान सुनना देखिए साथियों अब दीर्घ दीर्घ का मतलब क्या होता है आपका बड़ा होता है क्या होता है साथियों आपका बड़ा होता है। और देखिए लघु का मतलब क्या होता है साथियों आपका छोटा होता है क्या होता है आपका छोटा होता है। तो देखिए ध्यान सुनना अब देखिए इसमें देखिए इसको हम दो तरह का फार्मूला बना सकते हैं कैसे ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे देखिए समझे देखिए अब ये देखिए अब देखिए इसको देखिए ध्यान सुना दो से हम 360 काट देंगे तो साथियों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बटे 180 अंश इंटू में क्या लिख सकते हैं पाई आर। कैसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए 2 से ये 360 कटेगा तो 180 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो क्या बचा पाई आर तो पाई आर बच गया। अब इसमें ध्यान से समझना सर देखिए यदि मेरी बात ध्यान सुना सर देखिए यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना रहेगा तो देखिए ये इसमें दिया है देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो देखिए यदि हमें दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है किसका निकालना है दीर्घ चाप का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ चाप का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ध्यान से सुना देखिए थीटा का मान किसका मान थीटा का मान यदि 180 अंश से अधिक रहेगा 180 अंश से अधिक रहेगा तो देखिए ये वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे। यदि थीटा का मान 180 अंश से कम रहेगा तो साथियों हम ये वाला उपयोग करेंगे। देखिए दीर्घ के लिए देखिए थीटा का मान 180 अंश किससे देखिए 180 अंश से क्या होना चाहिए 180 अंश से क्या होना चाहिए अधिक क्या होना चाहिए अधिक। ये देखिए साथियों यदि थीटा का मान 180 अंश से अधिक रहेगा तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि थीटा का मान 180 अंश से कम रहेगा क्या रहेगा 180 अंश से कम रहेगा तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ देखिए यदि थीटा का मान 180 अंश से किससे क्या रहेगा कम रहेगा क्या रहेगा कम 180 अंश से अगर कम रहेगा तो हम लोग साथियों देखिए ध्यान से समझना हम लोग देखिए ये दो तरह का फार्मूला है। अगर देखिए थीटा का मान 180 अंश से अधिक रहेगा तो साथियों देखिए ये लिखा है ना यदि थीटा का मान 180 अंश से अधिक रहेगा तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा ये वाला यूज करेंगे। और देखिए ये चाप की लंबाई किसका जब हमें चाप की लंबाई निकालना रहेगा तब। अब इसमें देखिए क्या लिखा है लघु चाप की क्या निकालना क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि थीटा का मान 180 अंश से कम रहेगा तो कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे ये वाला करेंगे। कौन सा ये वाला। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए इसमें ढेर सारा फार्मूला दिया है। अब देखिए ध्यान सुना देखिए हमें निकालना क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखिए पांचवा फार्मूला क्या है दीर्घ देखिए यहाँ सब लिखा है इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का आप देख लीजिए ये है ना दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है आपका बड़ा। यानी देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए किसका इस बड़े वाले का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना रहेगा तो देखिए ध्यान सुना देखिए ये क्या है देखिए ये क्या है साथियों आपका ये पूरा वृत्त है। क्या है साथियों आपका पूरा वृत्त है। देखिए पूरे वृत्त में से ध्यान सुनने से देखिए पूरे वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या करेंगे लघु देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते, देखिए अब हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ भी देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त में से क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो इतना इतना आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। वही हम लोग लिखेंगे, देखिए पूरे वृत्त, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, देखिए घटाते हैं, घटा दीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ध्यान सुना, देखिए अब देखिए जैसे हमें क्या निकालना रहेगा, देखिए ध्यान सुनना साथियों, हमें यदि देखिए अब देखिए इसमें सारा चीज़ दिया है, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए अब देखिए ध्यान से देखना साथियों, हम लोग को क्या बहुत चीज़, देखिए ये हो गया। और देखिए बहुत सारा इसमें फार्मूला दिया है, देखिए अब देखिए ये हो गया, लघु के बारे में हो गया, और भी बहुत सारे इसमें फार्मूला दिया है। जैसे देखिए साथियों हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए एक फिगर और इसमें आपका देखिए दिया, ये देखिए इस हमें उम्मीद होगी इस फिगर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक फिगर और आपका दिया है, क्या दिया है, देखिए फिगर ये था आकृति 10.11 था। अब देखिए एक फिगर आपका और दिया है, ये देखिए ये क्या आपका, ये है वृत्त है, क्या आपका साथी आपका ये वृत्त है, क्या दिया आपका वृत्त है। अब देखिए ये वृत्त का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है सेंटर पॉइंट। अब आप सभी को पता है ये क्या होता है सेंटर पॉइंट। तो अब देखिए इसमें देखिए ये फिगर दिया आकृति 11.2, क्या आपका आकृति क्या आपका आकृति 11.2 है, क्या आपका 11.2, ये हो गया आपका आकृति 11.2 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए आपका बना है, क्या बना, देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है साथियों आपका, क्या है, देखिए ये हो गया, माने कि ये क्या है, वृत्त का क्या आपका साथियों ये कटा हुआ भाग है, क्या आपका वृत्त का। मान लीजिए कि ये वृत्त को हमने यहाँ से काट के निकाल दिया, क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें लिखा है लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो ये क्या हो गया लघु, क्या हो जाएगा आपका लघु। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए लघु वृत्त खंड का, देखिए बाहर लिख देते हैं, देखिए यहाँ नहीं आया, देखिए उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, देखिए लघु वृत्त खंड, क्या है आपका लघु वृत्त खंड है, क्या है, छोटे वाले को लघु वृत्त खंड बोलते हैं। देखिए साथियों अध्याय का व्यास का आधार, तो इसमें देखिए ये क्या दिया आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। लघु का मतलब छोटा होता है। अब देखिए अब ये आपका बचा कौन सा, बड़ा वाला बचा, कौन सा, ये वाला बचा। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ, क्या बोलते हैं, दीर्घ, ठीक है, वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, क्या है आपका, देखिए छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। देखिए अब इसमें ध्यान से ना, अब हम देखिए फार्मूला आपका इसके लिखते हैं, ये सब ये दिया है आपका। अब देखिए इसमें दिया है, देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए अब देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, कौन सा, दीर्घ वृत्त, क्या निकालेंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ध्यान समझना सर, देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरे वृत्त में से क्या करेंगे हम लोग, पूरे वृत्त में से कि क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, घटा देंगे। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, देखिए यार, देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाते, देखिए क्या दिया है, वृत्त का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर,
पूरे वृत्त में से हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए हमने देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान समझना, देखिए और भी देखिए साथियों, इसमें देखिए और भी आपको फार्मूला दिया है। क्या दिया है, देखिए और भी आपके इस पर फार्मूले दिए हैं, तो देखिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ध्यान समझना सर, देखिए कैसे, देखिए अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ का हो गया। अब देखिए हमें कि हमें निकालना है, देखिए क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग उसका भी निकालते हैं। देखिए इसमें जो जो फार्मूला दिया है हम लोग क्या करें, सब लिख लेते हैं। देखिए यही फार्मूला क्या होगा सर, आपका यूज होगा। देखिए तो जब हम प्रश्नावली लगाएंगे 11.1 तो ये सब फार्मूला क्या होगा, आपका यूज होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए अब देखिए वृत्त का, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सातवां हम लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए वृत्तखंड, अब देखिए अब देखिए ध्यान सुने, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का मतलब होता है, देखिए ये यानी कि देखिए इसमें दिया, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान समझना साथी, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये क्या हो गया सर, देखिए ये हो गया वृत्त। अब वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझना। देखिए मैं आपको यहाँ पे देखिए फिगर बना के दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरा वाला फिगर मैं यहाँ पे बना, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है साथियों, आपका वृत्त है। और देखिए वृत्त का क्या है, आपका ये सेंटर पॉइंट है। क्या आपका सेंटर, अब यहाँ से देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये देखिए ध्यान सुनना, ये क्या है, देखिए वृत्त का क्या है आपका, ये हो गया वृत्त का खंड है। क्या आपका, ये देखिए ये क्या है साथियों, आपका ये है वृत्त का खंड है। क्या आपका खंड है। क्या, तो यही निकालना है, क्या है वृत्त, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब देखिए ये क्या है, पूरा क्या है साथियों आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है साथियों आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। हमको क्या निकालना है, देखिए ध्यान देना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का खंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, वृत्त का खंड का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए पूरे वृत्त में से क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए पूरे वृत्त का खंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका नाम रख दीजिए, मानिए सेंटर पॉइंट है, इसका नाम O, इसका नाम रखो A, क्या रखो इसका नाम A रखो, इसका नाम क्या रखो B रखो। अब देखिए हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए पूरे वृत्त में से, ध्यान से मैं समझिए, पूरे वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका जो साथी त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये ध्यान से ना, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखिए ये क्या है, देखिए साथियों ये क्या है साथियों, आपका वृत्त का खंड है। तो देखिए ये क्या है साथियों, ये है आपका वृत्त का क्या चाप है। क्या आपकी ये चाप की लंबाई है। क्या आपकी ये चाप की लंबाई है। क्या आपकी चाप की लंबाई। तो हम लोग निकाल, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, इसमें सब दिया। देखिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुना। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है साथियों, आपका त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या करते हैं, देखिए देखिए AOB का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं, लिख दो। देखिए अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने देखिए यहाँ लिखा है। देखिए ये है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, इसको लिख दीजिए। क्या है आपका, θ/360 इंटू क्या दिया है, देखिए पाई आर स्क्वायर। क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। अब माइनस, अब देखिए त्रिभुज, देखिए ध्यान से सुना, देखिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस।
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए ये कैसा त्रिभुज है साथियों, आपका एक तरह से आप देखेंगे तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं। क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये आपका हो गया साथियों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। क्या आपका साथियों, आपका ये फार्मूला है। देखिए साथियों थीटा बटे 360 फिर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब ध्यान समझना, देखिए अब आपका देखिए इसमें बहुत सारे साथियों वो हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों, आपका त्रिभुज कभी कभी आपका ऐसा त्रिभुज होगा साथियों, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कभी कभी कैसा त्रिभुज होगा साथियों, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा होगा साथियों, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए साथियों, अब देखिए ध्यान समझे, बहुत सारे फॉर्मूले बताया। आप देखिए साथियों, हम जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे जहाँ जैसा फार्मूला यूज होगा हम लोग वहाँ वैसा फार्मूला यूज करेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।